स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्या आर्ट पाठशाला में। आज भी हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। जैसे DSSB हो गया एग्ज़ाम हमारा, और LT का होने वाला है, UP TGT PGT, जो भी ड्राइंग सब्जेक्ट से ऑल ड्राइंग सब्जेक्ट जो भी हमारे पेपर होने वाले हैं उन सभी में काफ़ी ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, किसके काल में दास्तान ए अमीर हमजा या हमजानामा चित्रित हुआ? अकबर, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अकबर के समय में चित्रण पूर्ण हुआ था। अगर बात करें कि इसकी शुरुआत किसके समय में हुई है, चित्रण की शुरुआत किसके समय में हुई है, तो हुमायूं के समय में हुई थी। किसके? हुमायूं के समय में प्रारंभ हुआ था, लेकिन पूर्ण हुआ था अकबर के समय में। तो अगर हम बात करें कि इसमें कुल कितनी कहानियों का वर्णन हुआ है, हमें देखने को मिलता है कहानियों का वर्णन हुआ है हमजानामा में। तो अगर कहानियों की बात की जाए तो 360 कहानियों का वर्णन हुआ है। चित्र की बात करें, कितने चित्र यहाँ से हमें देखने को प्राप्त होते हैं, तो 2400 चित्र हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं। कितने खंडों में? तो 12 खंडों में विभक्त है, यह 12 खंडों में विभक्त है। और यहीं पे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इसका धरातल क्या है। तो इसका धरातल क्या है, तो सूती कपड़े पर चित्रण हुआ है इसका। माप की, और अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी माप क्या है, कितने सेंटीमीटर, तो 68 गुणे 52 सेंटीमीटर में। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट इसकी बातें रही हमजानामा के से संबंधित। इसके आगे अगर हम बात करें कि इनका समय क्या रहा है, किसने कब तक शासन किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें बाबर की, तो इनका शासन कब तक रहा है, तो इन्होंने 1526 से 1530 तक इनका शासन रहा है मुगल काल में। अकबर का समय रहा है तो 1556 से 1605 के समय इनका, अकबर के समय का शासनकाल रहा है। अगर यही हम जहांगीर की बात करें तो इनका भी समय 1605 से 1627 तक इनका शासनकाल रहा है। और औरंगजेब का कब से कब तक रहा है, तो 1658 से 1706 तक इनका शासनकाल है। तो ये तो शासनकाल रहे, किसका कब तक रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मुगल शहंशाह के काल समय अवधि में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई थी? मतलब किसके समय में मुगल चित्रकला जो चल रही थी वह विध्वंस हो गई थी या छिन्न भिन्न हो गई थी? ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीले, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या नवाब वजीर शहपत जंग। तो छिन्न भिन्न हो गई थी तो किसके समय में, तो औरंगजेब के समय में छिन्न भिन्न हो गई थी। क्योंकि चित्रकला का जो चरमोत्कर्ष रहा है, चरमोत्कर्ष की अगर हम बात करें कि इसका चरमोत्कर्ष किसके समय रहा है चित्रकला शैली का, चरमोत्कर्ष तो जहांगीर के समय रहा है, जहांगीर के समय में रहा है। और व्यक्ति चित्रण की विशेषता रही है किसके समय में, व्यक्ति चित्र सबसे ज़्यादा किसके समय में बने हैं, अकबर के समय में बने हैं, अकबर के काल में। औरंगजेब का जो समय आता है तो इस समय चित्रकला को इन्होंने बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया था और छिन्न भिन्न हो गई थी। क्योंकि जो शाहजहाँ थे उनके समय में स्थापत्य कला पे जोर दिया गया था, स्थापत्य कला पे शाहजहाँ के समय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम बात करें बहादुर शाह जफर, तो ये मुगल शैली का, मुगल जो वंश था उसके अंतिम शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा फारस से लाए गए कलाकार युग्म की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मीर सैयद अली बसावन, मीर सैयद अली या ख्वाजा अब्दुल बेहजाद आगा मलिक या बेहजाद ख्वाजा अब्दुल। तो अगर हम बात करें हुमायूं अपने साथ फारस से लाए गए कलाकारों का युग्म कौन सा है, किस किस को लाए थे, तो मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल सिराजी को। ये कहाँ के थे, तो ईरान से ये आए थे चित्रकार, ईरानी थे। अगर हम बात करें मीर सैयद अली की, तो इन्हें और भी क्या शौक था, तो कविताओं का शौक था, कविताओं का इन्हें शौक था। इसीलिए इन्हें, इनका एक उपनाम भी है, किस नाम से लिखते थे कविताएं, जुदाई नाम से ये कविताएं भी लिखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KCS पन्नीकर किस चित्र शैली से संबंधित हैं? कौन? KCS पन्नीकर। असेंबल लॉज कला, लघुत्तम कला, लघु चित्रकला या तंत्र कला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? KCS किससे संबंधित है, तो तंत्र कला से संबंधित है। और इसका ये जो KCS पन्नीकर है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी नाम से भी पूछ लेते हैं इनका पूरा नाम क्या है। अगर हम बात करें KCS पन्नीकर की, इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है कोवालेझी
क्वालेझी, चिरा, माथुर, शंकरण, पन्निकर। इनका पूरा नाम क्या है? कोवालेझी, चिरा, माथुर, शंकरण, पन्निकर। तो उस पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि इनका पूरा नाम क्या है। दूसरा अगर हम देखें, अगर बात करें इनके जन्म की, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? केसीएस पन्निकर का जन्म 1911 में कोयम्बटूर कहाँ है पर ये? तो तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ये किससे संबंधित है? तो तंत्रकला से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इनके एक अंग के रूप में जानी जाती है। मुगल शैली, राजस्थानी, पहाड़ी शैली, दक्कन शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्कनी शैली। बीजापुर किससे संबंधित है? तो दक्कनी शैली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नृत्यांगनाओं और एवं पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए हैं कहाँ? हैदराबाद, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा। अगर बात करें गोलकुंडा का समय क्या है, तो इसका समय था 1512 इसका समय रहा गोलकुंडा का। इस समय कौन शासक थे यहाँ के? तो कुली कुतुब शाह का शासन था। कहाँ? गोलकुंडा में। अगर हम बात करें अहमदनगर का समय क्या है, तो 1490 में। यहाँ पे कौन थे? तो मलिक अहमद का शासक था। मलिक अहमद ने संस्थापना की थी। बीजापुर की अगर हम बात करें, तो बीजापुर का समय क्या है? तो 1489। यूसुफ आदिल शाह। कौन थे? आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह का समय था, इन्होंने स्थापना की थी। ये जो गोलकुंडा है, अगर हम बात करें कि गोलकुंडा से हमें 5 नृत्यांगनाओं के चित्र जो थे प्राप्त हुए थे, जो कि इस समय कहाँ है वर्तमान में? तो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? बसावन, अब्दुस्समद, मीर सैयद अली या वहीजाद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुस्समद जो थे वो चित्रकार के साथ में क्या थे? तो सुलिपिकार भी थे। चलिए, जो ये अब्दुस्समद थे वो अच्छे चित्रकार होने के साथ साथ सुलिपिकार भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल कला बन गई, कैसी बन गई थी? दरबारी कला, भावपूर्ण कला, धार्मिक कला या सामाजिक कला? तो मुगल कला कैसी है? तो दरबारी कला बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कनियों कोडवी को क्या बताया था? मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। ये कथन किसका है? तो गेटो दी बांडोन, डोनाटेल्लो, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो। तो ये किसने कहा है? तो माइकल एंजेलो ने कहा है। अगर हम बात करें कि माइकल एंजेलो का जन्म कब हुआ है, तो 1475 में कहाँ हुआ है? इटली में। फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति कहाँ है? रोम, फ्लोरेंस में, मिलान में या वेनिस में? तो माइकल एंजेलो की जो मूर्ति है ये कहाँ है? तो फ्लोरेंस में है। डेविड की ये जो मूर्ति है दोनातेल्लो ने भी बनाई है। किसने? दोनातेल्लो ने भी बनाई है। लेकिन अगर प्रसिद्ध मूर्ति की अगर बात करें तो किसकी है? तो ये माइकल एंजेलो की मूर्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ति मूर्ति कहाँ स्थित है? तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा गुफाएं या बाग की गुफाएं? ये जो प्रसिद्ध मूर्ति है इसे और किस नाम से जानते हैं? महेश मूर्ति भी कहते हैं, महेश मूर्ति। तो इसका जो राइट आंसर कहाँ है? तो एलिफेंटा में स्थित है, एलिफेंटा में है।
अगर हम बात करें इसकी माप की, कितने फिट है? 20 फिट ऊंची है प्रतिमा। कितनी? 20 फीट ऊंची प्रतिमा है। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, इसका निर्माण का समय क्या है? तो 8वीं सदी इसका समय है, 8वीं सदी समय है। किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने। किसने? राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया था। कुल गुफाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ कुल गुफाएं कितनी हैं? कुल गुफाएं तो 7 गुफाएं हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से किस संग्रहालय में रावण कैलाश हिलाते चित्रकारी देखी जा सकती है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता, खुदा बख्श संग्रहालय पटना, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मिलता है। तो अगर यही हम पूछे कि राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सितनवासल के गुफाओं में एक सुंदर कमल तालाब कहाँ चित्रित है? छत, दीवार, स्तंभ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, छत पर देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, बाघ के किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी। तो अगर रंग महल की बात की जाए तो बाघ के किस गुफा को कहा गया है? तो चौथे नंबर की गुफा को कहा गया है। अगर यही हम पूछें कि दूसरी गुफा जो है उसे क्या कहा गया है, तो उसे कहा गया है गुसाई गुफा के नाम से जानते हैं। गुसाई गुफा या इसे ही पंच पांडु की गुफा भी कहते हैं। तीसरी गुफा की अगर हम बात करें, इसे किस नाम से जानते हैं? तो हाथी खाना के नाम से जानते हैं। 5वीं जो हमारी गुफा है ये पाठशाला के नाम से जानते हैं। पाठशाला। और जो हमारी एक और गुफा है, छठी गुफा, छठे नंबर की जो गुफा है उसे क्या कहते हैं? तो शिक्षकों के निवास स्थान से जाना जाता है। तो ये हमारी कुछ गुफाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंची की कृति अंतिम भोज किस माध्यम में निर्मित है? कैनवास पर तैल चित्रण, वॉश, टेम्परा, फ्रेस्को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्रेस्को माध्यम में चित्रित है। अंतिम भोज ये किसकी है? तो लियोनार्डो विंची की है। अगर हम बात करें लियोनार्डो विंची का जन्म कब हुआ है, तो 1452 में इनका जन्म हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया है? लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, रैफेल या एल ग्रेको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माइकल एंजेलो ने बनाई है। अगर हम बात करें कि इन्होंने सर्वप्रथम किस मूर्ति का निर्माण किया था, तो पिएटा की जो मूर्ति है इनकी, ये सर्वप्रथम इन्होंने बनाई थी। किसने? माइकल एंजेलो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टाइन चैपल की छत पर भित्ति चित्रण का निर्माण कब समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1508, 1512, 1518, 1564। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1508 में प्रारंभ हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कब समाप्त हुआ। तो प्रारंभ अगर की बात करें तो प्रारंभ तो 1508 में हुआ था। अगर समाप्त हुआ है तो कब? 1512 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1512 में समाप्त हुआ है। इसे और क्या बोलते हैं? दुनिया का निर्माण। इसे दुनिया के निर्माण से भी जाना जाता है। सिस्टाइन चैपल जो छत पे इन्होंने बनाया है माइकल एंजेलो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अजंता की गुफाओं के परिसर में 30 गुफाएं हैं। इनमें से 5 गुफाएं यानी कि गुफा संख्या चैत्य, दूर पर स्कूल के साथ प्रार्थना कक्ष, तो ये कौन सा हो जाएगा? चैत्य गुफाओं की बात की गई है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9, 10, 19, 26, 29। तो ये जो हमारी हैं चैत्य गुफाएं हो जाएंगी। अगर हम बात करें कुल कितनी यहाँ गुफाएं हैं, तो 30 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 5 जो हैं चैत्य गुफाएं हैं। चैत्य 25 जो हैं बिहार की गुफाएं हैं। बिहार की गुफाएं हैं। अगर वर्तमान में बात करें कुल कितनी गुफाओं में हमें यहाँ पे चित्र देखने को प्राप्त हुए हैं, तो 6 गुफाओं में। 6 गुफाओं में हम यहाँ चित्र देख सकते हैं। अजंता की किस गुफा में हमें नीले रंग की
का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है, तो गुफा संख्या 2 और 17 की गुफा में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। किसका? नीले रंगों का प्रयोग हुआ है, नीले रंग का। चलिए, और सबसे एक और है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि शास्त्रीय कला किसे कहते हैं, तो भारत की शास्त्रीय कला भी अजंता को कहते हैं। भारत की शास्त्रीय कला, शास्त्रीय कला किसे कहते हैं, तो अजंता की गुफा को ही कहते हैं। शास्त्रीय कला के नाम से किसे जाना गया, किस गुफा को? अजंता की गुफाओं को कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच।